बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम इंग्लिश वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे और हमारा फोकस प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश वर्ड जो कि एक वर्ब है वाक पर होगा और वाक के मुख्तलिफ शेड्स ऑफ मीनिंग के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। बाज़ औक़ात एक स्पेसिफिक वर्ड एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करती है, लेकिन एडवांस लेवल पर हमें न्यूआंसेस की ज़रूरत होती है या सटल डिफरेंसेस की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात हम इंतहाई माइन्यूट हम इंतहाई बारीक मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम उस एक पर्टिकुलर वर्ड के मुख्तलिफ शेड्स ऑफ मीनिंग को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो वर्ड है वो है वॉक। अब वॉक एक कॉमन वर्ब है और उसका मतलब है चलना। जब हम चलते हैं तो हम अपने पाँव को उठाते हैं। हम अपने एक पाँव को उठाते हैं, फिर वो ज़मीन पर रखते हैं, फिर अपने दूसरे पाँव को उठाते हैं और इसी तरह हम चलते हैं। तो ये तो एक जेनेरिक वर्ड है वॉक। अब इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन के मुख्तलिफ किस्म का चलना होता है। तमाम लोग एक तरीके से नहीं चलते और नहीं एक माइंड सेट के साथ चलते हैं। तो वॉक के वो मुख्तलिफ शेड्स ऑफ मीनिंग कौन कौन से हैं, इंशाल्लाह इस पर हम डिस्कशन करेंगे। वॉक की जो बेसिक मीनिंग है उसका मतलब है टू मूव एट अ रेगुलर पेस बाय लिफ्टिंग एंड सिटिंग डाउन ईच फुट एंड टर्न। हम एक मुसलसल तरतीब के साथ, एक बाकायदा पेस के साथ, रफ्तार और कदम के साथ हम पहले एक पाँव उठाते हैं और फिर दूसरा पाँव उठाता है। तो जब हम चलते हैं, पाँव उठाने का अमल और ज़मीन पर रखने का अमल बेसिकली वॉक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक टू वर्क एवरी डे। मैं रोज़ाना पैदल जाता हूँ, मैं रोज़ाना अपने पाँव पर जाता हूँ और काम के लिए जाता हूँ या किसी एक्टिविटी के लिए जाता हूँ। लेकिन वॉक की बेसिक मीनिंग है कि हम अपने पाँव को इस्तेमाल करते हैं और हम चलते हैं। अब इसके मुख्तलिफ शेड्स ऑफ मीनिंग है, जिसमें एक है स्ट्रोल, STROLL, स्ट्रोल। स्ट्रोल ऐसे वॉक को कहा जाता है जो बेसिकली हम लीजरली वॉक करते हैं और रिलैक्स्ड वॉक करते हैं और उसका मकसद प्लेजर होता है। हम खुशी के लिए इंतहाई रिलैक्स अंदाज में चलते हैं। हमारे साथ कोई फिक्र नहीं होती, हमारे साथ कोई गम नहीं होता। इंतहाई रिलैक्स्ड अंदाज में जब हम चलते हैं तो ऐसे चलने को स्ट्रोल कहा जाता है। अब वॉक में ये मीनिंग नहीं है, वॉक सिर्फ चलने को रेफर होता है, लेकिन स्ट्रोल का मतलब है कि वी आर वॉकिंग लीजरली एंड रिलैक्स्ड एंड द कनोटेशन इज दैट दिस वॉक इज फॉर द पर्पस ऑफ प्लेजर। हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, उससे लुत्फ उठा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्ट्रोल्ड अलोंग द बीच एट सनसेट। सूरज गुरूब के वक्त हम साहिल के किनारे स्ट्रोल कर रहे थे। अब हम स्ट्रोलिंग कर रहे थे, इसका मतलब है कि हम बहुत रिलैक्स अंदाज में चल रहे थे और हम उस वक्त से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तो जब हम ऐसे वॉक की बात करें जो इंतहाई रिलैक्स्ड मैनर में हो, हम फारिग हो, हम वॉक कर रहे हो इंतहाई रिलैक्स और हम उससे लुत्फानंदोज हो रहे हो, तो ऐसे वॉक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रोल। एक और वॉक की शेड ऑफ मीनिंग हम कन्वे करते हैं स्ट्राइड से। द वर्ड स्ट्राइड मीन दैट वी आर बेसिकली वॉकिंग विथ कॉन्फिडेंट एंड लॉन्ग स्टेप्स। हम लंबे लंबे कदम उठाते हैं और हम बहुत पुरएतमाद होते हैं। और इसकी जो कनोटेशन है वो ये है कि बेसिकली हम कॉन्फिडेंस या सेंस ऑफ पर्पस की बात करते हैं, किसी मकसद की बात करते हैं। हम लंबे लंबे कदम उठाते हैं, किसी तरफ हम जा रहे हैं। तो लंबे लंबे कदम उठाना और मजबूती से वो कदम रखना हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो जब कोई इंसान इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में बड़े बड़े कदम उठाकर किसी तरफ चल रहा हो, तो और डेफिनेटली उसका कोई मकसद भी होगा जब वो इतने एतमाद से किसी जगह जा रहा हो, तो ऐसे वॉक को हम कहेंगे स्ट्राइड। फॉर एग्जाम्पल, दे स्ट्रोड इनटू द रूम विथ कॉन्फिडेंस। वो कमरे में दाखिल हो रहे थे, वो बड़े बड़े कदम उठा रहे थे और इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में वो जा रहे थे। तो ये अब ये सेंस कन्वे कर रहा है स्ट्राइड कि जो लोग जा रहे हैं उन लोगों में कॉन्फिडेंस है, वो मजबूत और बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं क्योंकि वो बहुत पुरएतमाद है। द नेक्स्ट वर्ड इज सॉन्टर। अब सॉन्टर की जो मीनिंग है वो है बेसिकली व्हेन समवन इज वॉकिंग स्लोली एंड इन अ रिलैक्स मैनर।
अब यहाँ पर स्ट्रोल और सॉन्टर के दरमियान डिफरेंस है क्योंकि स्ट्रोल में भी हमने पढ़ा कि हम केयर बेसिकली लीजरली वॉक कर रहे हैं, रिलैक्स वॉक कर रहे हैं, लेकिन वो हम प्लेजर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर सॉन्टर का मतलब है कि हमारा वॉक स्लो है और उसके साथ रिलैक्स्ड भी है, लेकिन इसकी जो कनोटेशन है वो बेसिकली है नॉनशेलेंस की। नॉनशेलेंस का मतलब है कैजुअलनेस और केयरलेसनेस। जब हम इंतहाई बेपरवाह होते हैं, लापरवाह होते हैं, हम बहुत कैजुअल होते हैं, हमारे साथ किसी चीज की फिक्र नहीं होती। तो जब कोई इंसान इंतहाई लापरवाही के अंदाज में, स्लो मोशन में, रिलैक्स्ड अंदाज में मूवमेंट कर रहा हो, लेकिन उसमें नॉनशेलेंस मीन केयरलेसनेस, ये एलिमेंट शामिल हो, तो फिर हम वर्ड यूज करेंगे सॉन्टर। जबकि यहां पर स्ट्रोल में नॉनशेलेंस की मीनिंग नहीं है। तो सॉन्टर मीन someone is walking slowly in a relaxed manner and he or she is completely careless. They do not have any care of the world. They are not under stress. They do not feel any burden, etc., etc. For example, he sauntered down the street without a care in the world. He sauntered down the street. वो बड़े स्लो रिलैक्स्ड अंदाज में गली से उतर रहा था, वहां पर जा रहा था, सॉरी, विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड। और उसके साथ कोई परवाह नहीं था, कोई गम नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, इंतहाई रिलैक्स मूड में जा रहा था। सो ही सॉन्टर्ड, लापरवाही के अंदाज में चलना, दुनिया से बेखबर होने के अंदाज में चलना। द नेक्स्ट वर्ड इज मार्च। अब ये भी एक कॉमन वर्ड है जो वाक के अनदर शेड ऑफ मीनिंग को कन्वे करती है। आमतौर पर देखने में आता है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो मजबूत मजबूत कदम उठाते हैं, लेकिन उनके कदमों में एक रिदम होता है, एक तसलसल होती है। तो जब बेसिकली कोई रेगुलर बाकायदा मजबूत और रिदमिकल स्टेप उठाता है, जिस तरह सोल्जर्स करते हैं, एक बाकायदा स्टेप उठाते हैं, उसकी जो लेंथ होती है वो एक जैसी होती है, उसकी रिदम भी एक पर्टिकुलर रिदम होती है और वो रेगुलर होती है। तो ऐसे वाक को कहा जाता है मार्च। द सोल्जर्स मार्च इन द परेड। सिपाही परेड कर रहे थे और उसमें वो मार्च कर रहे थे। तो नॉर्मली ये देखने में आया है कि तमाम सोल्जर एक जैसे कदम उठाते हैं, एक साथ उठाते हैं और एक साथ ही वो जमीन पर रखती है। तो उसमें बेसिकली ये स्टेप रिदमिकल भी होती है और ये स्टेप रेगुलर भी होती है। तो द सोल्जर्स मार्च्ड इन द परेड। इसी तरह दो और वर्ड्स हैं हमारे साथ, जिसमें से एक हाइक है और दूसरा ट्रैक है। हाइक और ट्रैक में स्लाइट डिफरेंस है। हाइक ऐसे चलने के लिए इस्तेमाल होता है जब हम बेसिकली किसी लॉन्ग वॉक की बात करें, लंबे सफ़र की बात करें और वो लंबा सफ़र नेचर में हो, या हम कंट्री साइड की बात कर रहे हो कि कोई लंबे वॉक पर जा रहा है, लंबे सफ़र पर जा रहा है, और बेसिकली वो वॉक उसके देहात की तरफ हो, कंट्री साइड की तरफ हो, या फॉरेस्ट की तरफ हो, या माउंटेन्स में हो। तो अगर कोई एक लंबे वॉक पर जा रहा हो और बेसिकली वो वॉक नेचर में हो, वो कोई किसी खास राह पर जा रहा हो, ट्रेल पर जा रहा हो, पाथ्स पर जा रहा हो, ख्वाह वो कंट्री साइड में हो, ख्वाह वो ट्रेल माउंटेन में हो या वो फॉरेस्ट में हो। तो अगर लंबे वॉक के मीनिंग को हम कन्वे करना चाहे जो कि बेसिकली नेचर में हो, कोई विजिट के लिए जा रहा है, एक लंबे ट्रेल को उसने एक लंबे ट्रेल पर वो चल पड़ा है और वो ट्रेल या तो फॉरेस्ट में जा रही है या माउंटेन्स में जा रही है या कंट्री साइड में वो जा रहा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाइट। अब हाइक की जो वर्ब है इसमें फिजिकल एक्सर्शन है। इसके लिए इंसान की जो बदनी तवानाई होती है, जिस्मानी तवानाई होती है, या जिसके लिए मुशक्क़त को हम मुशक्क़त का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इंसान थकता है, तो जिसमें जिस्मानी थकावट भी होती है, तो ऐसे सफ़र को हम कहते हैं हाइक। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग ऑन अ हाइक इन द माउंटेनियस टुडे, इन द माउंटेन्स टुडे। आज हम पहाड़ों में हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है पहाड़ में कोई ट्रेल होगा या उसमें कोई पाथ होगी और हम उसी पाथ पर जा रहे हैं। इसी तरह वर्क के एक और शेड्स ऑफ मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हाइक और ट्रैक।
अब हाइक और ट्रैक में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइक हम उस वॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमारी वॉक नेचर में हो। फॉर एग्जाम्पल हम किसी फॉरेस्ट में वॉक की बात कर रहे हैं या किसी माउंटेन में बात कर रहे हैं, किसी कंट्री साइड में हम वॉक की बात कर रहे हो, और वो वॉक बेसिकली हम किसी खास ट्रेल या पाथ को ले ले। तो किसी जंगल में कोई रास्ता जा रहा हो और हम उस पर लंबा वॉक कर रहे हो, या किसी माउंटेन में कोई ट्रेल है हम उस पर लंबा वॉक कर रहे हो, और उसमें फिजिकल एक्सर्शन भी होती है, जिस्मानी थकावट भी होती है, तो ऐसे वॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइक। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग ऑन अ हाइक इन द माउंटेन्स टुडे। आज हम माउंटेन्स में हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम एक लंबे वॉक पर जा रहे हैं, माउंटेन्स में कोई ट्रेल होगा और हम उसी ट्रेल पर जाएंगे। इसी तरह ट्रैक, अब ट्रैक की जो मीनिंग है ये हाइक से स्ट्रॉन्ग है। हाइक में भी फिजिकल एक्सर्शन होती है, जिस्मानी थकावट होती है, फिजिकल एनर्जी यूज होती है, लेकिन ट्रैक जो है इट इज मोर ऑर्जुअस एंड एम्बिशियस देन हाइक। इसमें हाइक से ज्यादा तवानाई दरकार होती है, हाइक से ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन इसमें होती है, और बेसिकली ट्रैकिंग नॉर्मली जो होती है बेसिकली तो वो एक रफ माउंटेनियस टेरेन में होती है। ट्रैक पर्टिकुलरली हम उस सेंस को कन्वे करते हैं कि एक रफ सरफेस है, हम पहाड़ों में एक लंबे सफर पर जा रहे हो लेकिन रास्ते काफी दुश्वार है, उसको उसके लिए इंतहाई मेहनत और एंडेवरेंस बर्दाश्त की ज़रूरत होती है, और उसमें इंतहाई फिजिकल एनर्जी हमारी यूज़ होती हो, तो ऐसे वॉक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फिर ट्रैक। जब हम माउंटेन्स में, माउंटेनियस टेरेन में किसी लंबे सफ़र पर जाए और उसमें बहुत फिजिकल एक्सर्शन हो, हमारी बहुत तवानाई उसमें ज़ाया होती हो, उसमें इस्तेमाल होती हो, और वो रास्ता बेसिकली पहाड़ों में जाता हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम ट्रैक से प्रेजेंट करते हैं, बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे ट्रैक्ड अक्रॉस द माउंटेन रेंज एंडेवरिंग हार्श वेदर एंड रगिड टेरेन। उन्होंने बेसिकली पहाड़ों के सिलसिले में सफर जारी रखा, उन्होंने वॉक की और उसने क्या बर्दाश्त किया, रफ वेदर को बर्दाश्त किया और रगिड टेरेन, नाहमवार सतह को बर्दाश्त किया। तो इसका मतलब है इंतहाई बर्दाश्त का काम है ये, इंतहाई हौसले का काम है, और उसमें बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च होती है क्योंकि हमारा सफ़र माउंटेन्स में होता है और वो सरफेसेस रफ सरफेस होती है। अब अगर हम इन दो वर्ड्स को कंपेयर करें, हाइक और ट्रैक को, तो हाइक में ट्रैक की निस्बत फिजिकल एक्सर्शन कम होती है। दूसरी बात यह है कि हाइक हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम फॉरेस्ट में किसी ट्रैक पर जा रहे हो या कंट्री साइड में जा रहे हो, लेकिन ट्रैक को स्पेसिफिकली हम माउंटेन्स में सफर के लिए या वॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड विच कन्वेज द डिफरेंट शेड ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉक स्पेस। बेसिकली पेस का मतलब यह है कि हम आगे पीछे रेगुलर स्टेप से मूवमेंट कर रहे हो, हरकत कर रहे हो। अगर कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर पर्सन रेगुलर स्टेप कदम आगे ले रहा हो और फिर पीछे आ रहा हो और ये रेगुलर हो, और ऑफन ये मीनिंग कन्वे करता है कि कोई इंसान या तो एंजाइटी में है या वो गहरी सोच में है, वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है। तो आमतौर पर देखने में आता है कि फिर फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी कमरे में आगे पीछे रेगुलर पेस से हरकत करता है, वो या तो एंग्शियस है, किसी परेशानी में मुब्तला है, या वो किसी गहरी सोच में मसरूफ है। फॉर एग्जाम्पल, ही फेस्ड द रूम नर्वसली व्हाइल वेटिंग फॉर द न्यूज। वो किसी खबर का इंतजार कर रहा है और वो अपने कमरे में बेसब्री से, बेताबी से, परेशानी के आलम में आगे पीछे हरकत कर रहा है। तो ऐसे मीनिंग को हम कन्वे करेंगे दो वर्ड पेस से। और लास्ट वर्ड है हमारा वाक्य के मीनिंग कन्वे करने के लिए एम्बल। अब एम्बल का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत इजी अंदाज में और अनहरीड अंदाज में जा रहा है, उसके वॉक से ऐसा पता चलेगा कि उस पर कोई जल्दी नहीं है, वो इंतहाई इजी रिलैक्स अंदाज में हरकत कर रहा है, वॉक कर रहा है। तो ऐसे वॉक को हम एम्बल से
कन्वे करेंगे इस मीनिंग को। फॉर एग्जाम्पल, दे एम्बल्ड थ्रू द क्वेंट स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड टाउन। किसी पुराने शहर की बात हो रही है, कस्बे की बात हो रही है, टाउन की बात हो रही है। कोई वहां पर आया है तो बहुत इजी अंदाज में वो चहलकदमी कर रहा है, वो वहां पर जा रहा है, लेकिन उसके रफ्तार से, उसके वक्त से ऐसा पता चलता है कि उस पर कोई जल्दी नहीं है, वो बहुत इजी और रिलैक्स मूड में वहां पर वॉक कर रहा है। तो इस मीनिंग को हम बेसिकली एम्बल से कन्वे करेंगे। आज के क्लास में हमने वॉक और वॉक के डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग को डिस्कस किया। जब हम एडवांस लेवल इंग्लिश की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात हमें न्यूआंसेस की ज़रूरत पड़ती है या शेड्स ऑफ मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उन शेड्स ऑफ मीनिंग को फिर हम मुख्तलिफ वर्ड्स जो कि मोस्ट सूटेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम फिर स्पेसिफिक वर्ड को चूज करते हैं। इंशाल्लाह इन वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। हम वोकेबलरी के हवाले से मुख्तलिफ जो कॉमन वर्ड्स है, कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, और उनके मुख्तलिफ शेड्स ऑफ मीनिंग को डिस्कस करेंगे। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।